नमस्ते, मैं सोनू। आइए आज हम लोग देखते हैं क्यूब रूट यानी कि घनमूल कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का घनमूल निकालते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले जानते हैं हम लोग क्यूब रूट का जनक कौन है। तो कौन है थोड़ा बताइएगा हमको भी। क्यूब रूट का जनक हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया है। एग्जाम में नहीं आता है, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन जान लेते हैं हम लोग। देखिए, घनमूल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। हाँ, घनमूल का यूज हम लोग काफ़ी जगह करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है, आप लोग जानते हैं, सरलीकरण और घात एवं करनी में इसका यूज काफ़ी है। समझ गए। घनमूल, देखिए, घनमूल निकालने के कई नियम हैं, लेकिन जो सबसे आसान होगा, जो सबसे सरल होगा, हम उसी को डिस्कस करेंगे। समझ गए। आइए देखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट को हम दो भाग में बांट दिए हैं। पहला भाग आपका है परफेक्ट क्यूब रूट और दूसरा भाग है नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। परफेक्ट क्यूब रूट यानी कि पूर्ण घनमूल, जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका 27 का क्यूब रूट कितना होगा, बोलिएगा 3 होगा। कैसे आया, कहाँ से आया, हम बताएंगे, सब्र कीजिए अभी। 125 का क्यूब रूट क्या होगा, बोलिएगा 5 होगा। यानी परफेक्ट मतलब पूर्ण, जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। परफेक्ट क्यूब रूट सटीक होता है ना, एक्यूरेट। एक्यूरेट इसका निकल रहा है, बोलिएगा हाँ। 27 का 3, 125 का 5, एक्यूरेट है, सटीक है। नॉन परफेक्ट क्यूब रूट यानी कि अपूर्ण घनमूल, जिसका पूरा पूरा घनमूल नहीं निकले, इसका लगभग निकलेगा, ठीक है, अप्रोक्स। जब भी निकालिएगा नॉन परफेक्ट क्यूब रूट का घनमूल, तो क्या होगा, लगभग निकलेगा। 11 का क्यूब रूट कितना होगा, पता नहीं। 30 का कितना होगा, पता नहीं। जानेंगे हम लोग धीरे धीरे करके। लेकिन हम लोग आज जो है, आज डिस्कस करते हैं सिर्फ परफेक्ट क्यूब रूट के बारे में। बोलिएगा हाँ। अगले क्लास में डिस्कस करेंगे नॉन परफेक्ट क्यूब रूट के बारे में। समझ गए, कोई दिक्कत। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले देखेंगे हम लोग 2 संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, फिर देखेंगे 3 संख्या का, फिर देखेंगे 4 संख्या का, उसी तरह 5 संख्या का, 6 संख्या का, 7 संख्या का। धीरे धीरे हम लोग देखते चलेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं पहले 2 संख्या का। 64 का निकालना क्यूब रूट। देखिए, क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, कोई परफेक्ट क्यूब नंबर बताइए जिसे 3 बार गुना करने पे 64 बनता हो। नहीं समझे। देखिए, बोलिएगा 64 जो है 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 को करेंगे तो 64 बनेगा। या 4 गुना 4 16, 16 चौका 64। क्यूब का मतलब 3 बार गुना करना। ऐसा संख्या बताइए जो 3 बार गुना करने पर परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। बोलिएगा 4 4 है, इसमें से एक निकालना है, ये 4, ये होगी आपका आंसर, ये होगी आपका आंसर। लेकिन इतना हम लोग डिटेल नहीं जानेंगे, हम लोग देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। समझ गए। देखिए, 343 का निकालना क्यूब रूट क्या होगा, आपको देखना इकाई अंक, यूनिट डिजिट, जानते हैं इकाई अंक। ये होगी आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जानते होंगे आप क्या। हम लोग जानते हैं 1 का क्यूब 1 होता है। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 25 तक का क्यूब याद जरूर कीजिएगा। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। निकालना जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन याद होना चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64। कम से कम 1 से 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक ही देखें, इधर नहीं देखना है आपको, ठीक है। देखिएगा, 1 के क्यूब 1 होता है, इसमें इकाई अंक 1 है। 2 का क्यूब 8 होता है, इसमें इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट 8 है। 3 का क्यूब 27 होता है, इसमें इकाई अंक 7 है, यूनिट डिजिट 7 है। 4 का क्यूब 64 होता है, इसमें इकाई अंक 5 है। 5 का क्यूब 125 होता है, इसमें इकाई अंक 5 है। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। लिख लीजिए, नहीं याद होगा तो। इकाई अंक, इकाई अंक। 6 का क्यूब 216 होता है, इसमें इकाई अंक 6 होगा। 7 का क्यूब में 3 होगा। 8 का क्यूब में 2 होगा। 9 के क्यूब में
9 होगा, और 10 के क्यूब में तो 0 होगा ही। देखिएगा कुछ संख्या सेम टू सेम मिल रहा है, मतलब एक का क्यूब कर रहे हैं तो एक ही मिल रहा है इकाई अंक। बोलिएगा हाँ ये तो है, एक का क्यूब में एक ही। और दूसरा 4 के क्यूब कर रहे हैं हम लोग, इसमें इकाई अंक 4 ही मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको हम लिख दे रहे हैं। उसी तरह 5 के क्यूब में इकाई अंक 5 ही मिल रहा है। बोलिएगा जी हाँ। 6 के क्यूब में इकाई अंक 6 ही मिल रहा है, जो सेम सेम मिल रहा है उसको हम लिख दे रहे हैं। और 9 के क्यूब में इकाई अंक 9 ही मिल रहा है। ये 1 2 3 4 5, 5 सेम है। इनको याद करना बहुत आसान है। क्या है? 1 4 5 6 9, ये सेम है। और जो सेम नहीं है उसको याद करना है। 2 का जैसे 8 हो गया, 3 का इकाई अंक 7 होता है, 4 का तो सेम है। उसी तरह 7 का इकाई अंक 3 होता है, 8 का इकाई अंक 2 होता है। समझ गए? बोलिएगा हाँ। आपको बताना है 343 का क्यूब रूट कितना होगा। देखिएगा आपको देखना इकाई अंक, किन संख्याओं के क्यूब में इकाई अंक 3 आता है, किन संख्याओं के क्यूब में। बोलिएगा 7 के क्यूब में इकाई अंक 3 आता है, ये होगी आपका 7, ये होगी आपका आंसर। बहुत ही आसान ट्रिक है। किन संख्या के क्यूब में इकाई अंक 9 आता है, किन संख्या के क्यूब में। बोलिएगा ये दोनों सेम है, 9 के क्यूब में इकाई अंक 9 आता है, ये होगी आपका 9, ये होगी आपका आंसर। समझ गए? ये सब 3 संख्या का था। अब देखते हैं 4 संख्या का। जब भी 4 संख्या आ जाए आपको देखना है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट से 3 संख्या लेना है, फिर जो बच गया उसको लेना है। इकाई अंक क्या है? बोलिएगा 7 है। किन संख्या के क्यूब में इकाई अंक 7 आता है। बोलिएगा 3 के क्यूब में इकाई अंक 7 आता है, 3। फिर 2 है, ध्यान दीजिएगा 2 के नज़दीक परफेक्ट क्यूब नंबर बताना आपको। 2 के नज़दीक परफेक्ट क्यूब नंबर 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है। लेकिन 2 से यह 8 बड़ा है, हमको बड़ा नहीं लेना, छोटा वाला लेना। क्या होगा? 1, ये होगी आपका आंसर। पहला समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोग समझ जाइएगा। दूसरा देखते हैं 4 संख्या का। तो बोलिएगा हाँ लास्ट 3 डिजिट, फिर जो बचा उसे। आपको देखना इकाई अंक, बोलिएगा 1 है। किन संख्याओं के क्यूब में इकाई अंक 1 आता है। बोलिएगा 1 के क्यूब में इकाई अंक 1 आता है, खाली स्थान छोड़ दीजिए। 9 के नज़दीक परफेक्ट क्यूब नंबर बताना आपको, 9 के नज़दीक पूर्ण घनमूल बताना है। बोलिएगा 2 के क्यूब 8 होता है, 3 के क्यूब 27 होता है, लेकिन 9 से 27 क्या है? बड़ा है, तो ये नहीं लेना, हमें छोटा वाला लेना है। क्या होगा? बोलिएगा 2, ये होगी आपका आंसर। समझ रहे हैं? बोलिएगा हाँ। क्या बोले? लास्ट 3 डिजिट, फिर 4 बचा। इकाई अंक क्या है? 3 है। किन संख्याओं के क्यूब में इकाई अंक 3 आता है। बोलिएगा 7 के क्यूब में इकाई अंक 3 आता है, खाली स्थान छोड़ दीजिए। 4 के नज़दीक देखना है परफेक्ट क्यूब नंबर। बोलिएगा 1 के क्यूब 1 होता है, 2 के क्यूब 8 होता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं 4 से 8 क्या है? बड़ा है, तो बड़ा वाला नहीं लेना है, छोटा वाला क्या है? 1, ये होगी आपका आंसर। अब देखते हैं हम लोग 5 अंक का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। लास्ट 3 डिजिट, फिर जो बचा उसे ले लीजिए। लास्ट में क्या है? बोलिएगा 5। इकाई अंक को देखना है 5 है। किन संख्याओं के क्यूब में इकाई अंक 5 आता है। बोलिएगा 5 के क्यूब में इकाई अंक 5 आता है, खाली स्थान छोड़ दीजिए। 15 के नज़दीक परफेक्ट क्यूब नंबर देखना है। बोलिएगा 2 के क्यूब 8 होता है, 3 के क्यूब 27 होता है, 15 से 27 बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं लेना, छोटा वाला क्या है? 2, यह हो गया आपका 25 का क्यूब रूट। लास्ट 3 डिजिट, फिर बच गया आपका 68। इकाई अंक क्या है? 1 है। किन संख्याओं के क्यूब में इकाई अंक 1 आता है। बोलिएगा 1 के क्यूब में, खाली स्थान छोड़ दीजिए। 68 के नज़दीक परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है। बोलिएगा 68 के नज़दीक है 4 के क्यूब 64, 5 के क्यूब 100 क्यूब है
25। लेकिन एक 68 से 125 बहुत बड़ा है, बड़ा कभी भी नहीं लेना है, छोटा लेना है। बोलिएगा 4। ये होगी आपका 41 का क्यूब रूट। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब है -35,937 का निकालना क्यूब रूट। अब तो माइनस में है, अब क्या करें? देखिए -1 का होता है स्क्वायर रूट आयोडा, इसको बोलते हैं आयोडा। और -1 का होता है क्यूब रूट -1। समझ गए? क्यूब रूट में माइनस बाहर निकल जाता है, तो यहाँ क्या होगा? माइनस बाहर निकल जाएगा। अब तो उसी तरह है, पहले 3 संख्या फिर 2 संख्या। किन संख्याओं के क्यूब में इकाई अंक 7 आता है? बोलिएगा 3 के क्यूब में। फिर बच गया आपका 35। 35 के नज़दीक परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? क्या 64 बहुत बड़ा है, तो 4 को नहीं लेना है। 3 का क्यूब 27, इसके नज़दीक है, क्या लेना है? 3। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं हम लोग 6 अंक का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। पहले ट्रिपल अंक, फिर जो बच गया उसको ले लेना है। देखिएगा उसके बाद देखना आपको इकाई अंक। बोलिएगा 7। किन संख्याओं के क्यूब में इकाई अंक 7 आता है? बोलिएगा 3 के क्यूब में। 3 के क्यूब में यहाँ पे छोड़ देना खाली स्थान। 250 के नज़दीक देखना है परफेक्ट क्यूब नंबर। 250 के नज़दीक क्या होगा? बोलिएगा 6 के क्यूब 216 होता है और 7 के क्यूब 343 होता है। लेकिन 250 से 343 बहुत बड़ा है, तो ये इसको नहीं लेना है, लेना है छोटा वाला 6 को। ये हो गया आपका 63 का क्यूब रूट। लेकिन हम लोग कब तक इस तरह बनाएंगे? एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सिर्फ 10 सेकंड में बनाना है, 10 सेकंड में। देखिएगा पहले ट्रिपल अंक, फिर जो बचा उसे ले लीजिए। जैसे देखिए 9 हम लोग इकाई अंक, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, खाली स्थान छोड़ दीजिए। अब देखना है 117 के नज़दीक परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? बोलिएगा 4 के क्यूब 64 होता है, 5 के क्यूब 125। लेकिन अगर 125 बड़ा हो जा रहा है, उसको लेना नहीं है, तो 4 के क्यूब 64, 4 लेना है। ये हो गया आपका आंसर। पहले ट्रिपल अंक, फिर जो बचा उसे लीजिए। जैसे देखिए हम लोग 8, जैसे देखिए 8 तो बोलिएगा इकाई अंक 8 है। किन संख्या के क्यूब में इकाई अंक 8 आता है? बोलिएगा 2 के क्यूब में। फिर यहाँ पे खाली स्थान। 551 के नज़दीक बताना है परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण संख्या बताना है। बोलिएगा 8 के क्यूब होता है 512 और 9 के क्यूब होता है 729। लेकिन ये 551 से बहुत बड़ा है, इसको नहीं लेना है। क्या होगा? 8। यह 82 का क्यूब रूट है। समझ गए? देखिए अब है आपका 7 संख्या का। पहले लेना है हम लोगों को 3 संख्या है, लास्ट से 3 डिजिट, फिर जो बचा उसे लीजिए। इकाई अंक क्या है? 8 है। किन संख्याओं के क्यूब में इकाई अंक 8 आता है? बोलिएगा 2 के क्यूब में। अब है 1404 है, इसके देखना, इसके नज़दीक परफेक्ट क्यूब नंबर पूर्ण घनमूल देखना है। बोलिएगा इसके नज़दीक क्या होगा? 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 1331, 11 का क्यूब 1331 इसके नज़दीक है, 11 के नज़दीक है, यहाँ पे 11। ये होगी आपका आंसर। 12 का क्यूब देखिएगा तो 1728 आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो बड़ा नहीं लेना है, छोटा लेना है। बोलिएगा 11 हो गया। ट्रिपल अंक, फिर जो बचा उसे लीजिए। 2 किन संख्या के क्यूब में इकाई अंक 2 आता है? बोलिएगा किन संख्या के क्यूब में इकाई अंक 2 आता है? तो बोलिएगा 8 के क्यूब में इकाई अंक 2 आता है, 8 के क्यूब में। अब है 2097, इसके नज़दीक देखना हमको परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घनमूल देखना इसके नज़दीक। बोलिएगा इसके नज़दीक क्या होता है? इसके नज़दीक 12 का क्यूब देखिएगा तो 1728 आएगा, 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब 2197 आएगा, 2197 बड़ा हो जा रहा है। बोलिएगा हाँ, तब क्या 1728 से लेना है? तो ये हो गया 12 का क्यूब रूट, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका आंसर। अब उम्मीद करते हैं किसी भी अंक का परफेक्ट क्यूब रूट आपको निकालने दे तो निकाल लीजिएगा।